बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीएससी के 2023 के पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो फर्स्ट पेपर है वो एडी इंटेलिजेंस पंजाब पुलिस का है और ये 2023 का है। इसमें हम इस पेपर में हर क्वेश्चन को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे उनको बाद में जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, मंचर लेक है। आगे नेक्स्ट कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज अ कंटेम्पोरेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें जो अकबर द ग्रेट है वो इसका राइट आंसर है कि जब क्वीन एलिजाबेथ वन रूलर थी तो उसके कंटेम्पोरेरी अकबर द ग्रेट रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1946 हु कॉल्ड फॉर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसका राइट आंसर है ए, यूएन जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड इज मोना लोआ। ये जो है वो लार्जेस्ट वोल्केनो है वर्ल्ड का। द करिज्मेटिक लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है बी, सिकंदर हयात। A matter can exist in which of the following forms? मैटर किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? ये लिक्विड में करता है, सॉलिड में भी करता है और गैस में भी करता है। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। Who chaired Asia Pacific Group of UNESCO for the year 2020 from पाकिस्तान? पाकिस्तान से जो यूनेस्को का जो पैसिफिक ग्रुप था उसको चेयर किसने किया था? तो वो मोइनुल हक ने किया था। He is a good runner but I have not seen her running। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, अपेरेंटली। नेक्स्ट हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है तो हम उसको बाद में सॉल्व करेंगे। 13 नंबर पे क्वेश्चन है ड्यूरिंग मुगल रूलर बख्शी वाज। बख्शी की डेजिग्नेशन क्या थी कि वो इंचार्ज था मिलिट्री अफेयर्स का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। Which religion followers are not allowed to eat सहरी while keeping fast? रोजा रखते हुए कौन से वो रिलीजन है जिनको जो सहरी है वो अलाउड नहीं है? तो ये इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि जो क्रिश्चियंस हैं एंड जो जूस हैं वो रोजा रखते हुए सहरी नहीं करते। टिप्पू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच किंग। कौन सा वो फ्रेंच किंग था जिसके साथ टिप्पू सुल्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे? तो वो नेपोलियन था। द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी, इसमें जो है वो 300 होती है। जो एडल्ट होते हैं एडल्ट में 206 होती हैं एंड जो न्यू बॉर्न बेबी होती हैं उनमें जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो 300 होती हैं। हु इज पॉपुलरली नाउन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन को बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, बी आर अम्बेडकर है। What did he wants you to do? Identify what in this sentence act as। यानी कि इसके अंदर जो what है ना वो क्या है? तो वो प्रोनाउन है। Errors from computer hardware and software can be identified and removed by process। तो किस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है? उसको डीबगिंग कहते हैं, यानी कि एरर्स को रिमूव करने को कहते हैं डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है इन एम एस वर्ड अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन। तो बेस लाइन से ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे इनको बोला जाएगा सुपर स्क्रिप्ट्स। हाउ मेनी कंट्रीज ज्वाइन नेटो। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो राइट आंसर 30 माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 31 का नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो नेटो के जो मेंबर्स हैं वो 31 हैं क्योंकि फिनलैंड ने सबसे एंड पे नेटो को ज्वाइन किया। अगर ऑप्शन में 31 होगा तो देन 31 पे क्लिक किया जाएगा और अगर 31 नहीं होगा तो हम 30 पे क्लिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। नेटो का मेंबर जो है वो चाइना नेटो का मेंबर नहीं है, बाकी नेटो के मेंबर है। विच मॉस्क वाज ऑर्डर बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय। ये मस्जिद ज़िरार थी जिनको अल्लाह ताला की तरफ से इस मस्जिद का बोला गया था कि इसको डिमोलिश करना है, तो प्रॉफिट ने इसको डिमोलिश किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कौन सी सिटी था जो फॉर्मर कैपिटल था पाकिस्तान का? तो वो सबसे पहला जो कैपिटल था ना वो ये फॉर्मर कैपिटल कराची था।
द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स इज रिटन बाय, तो ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, डजंट इज शी हियर, डजंट इज शी इज, तो ये जो सारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या बोला जाता है? तो इसको हम बोलते हैं टैग क्वेश्चन। इसका जो आंसर ए है वो राइट है। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान बिस्मिल्लाह इज एडिड ट्वाइस, तो बिस्मिल्लाह जो सूरह नमल है इसके अंदर बिस्मिल्लाह 2 टाइम्स आई है। सिनोनिम ऑफ वेल, वेल का जो सिनोनिम्स होता है ना वो कवर होता है। इन टेनिस, ये जो टेनिस जो गेम होती है, विच टेस्ट इज यूज टू चेक द फिटनेस ऑफ द प्लेयर्स, तो ये हमारे पास एक डायर टेस्ट होता है जो कि हम टेनिस में चेक करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं उनकी फिटनेस को चेक करने के लिए। चूज द करेक्ट एनालॉजी, अगर हम करेक्ट एनालॉजी देखते हैं तो मॉर्निंग है और मॉर्निंग के बाद है नून। तो इसी तरह हम चाइल्ड और यंग को देखते हैं, नून और आफ्टरनून को देखते हैं, ये कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बेस्ट बनेगा कि मॉर्निंग सुबह का टाइम है और नून है दोपहर का। तो हम यहाँ पे चाइल्ड जो है वो एक छोटा बच्चा होता है और जो यूथ होता है वो थोड़ा सा यंग होता है, जो यूथ होता है। द मीनिंग ऑफ द पुट ऑफ पुट ऑन इज वियर, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कंप्यूटर हार्ड डिस्क सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने की? आईबीएम ने की। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। जिनेवा इज द सिटी ऑफ विच कंट्री, जिनेवा कौन से सिटी का, कौन सी कंट्री का सिटी है? तो स्विट्जरलैंड का है। चूज द एनालॉजी ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर, अगर लाइन हमारे पास रोर है तो देन इसका जो बनता है, जिस इसकी जो एनालॉजी है वो हमारे पास वाटर ब्लीड है। बेंजोसा लेक इज सिचुएटेड इन, तो बेंजोसा लेक जो है वो कहाँ पे है? वो एजेके के अंदर है, यानी आजाद जम्मू एंड कश्मीर में। चूज द एनालॉजी ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर, स्पीक और स्टेमर होता है और हमारे पास वॉक और स्टेगर होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ए है। अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ? तो ये तुनिसिया से स्टार्ट हुआ। आई मेट अ यूरोपियन, अ यूरोपियन, इसका जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। In March 2006, who was appointed as the bowling coach for Pakistan? मार्च 2006 के अंदर पाकिस्तान का जो बॉलिंग कोच था तो वो कौन सा था? वो वकार यूनुस था। इसका जो आंसर बी है वो राइट आंसर है। When did पाकिस्तान ज्वाइन द ओआईसी, पाकिस्तान ने ओआईसी को कब ज्वाइन किया था? 1969 में पाकिस्तान ने ओआईसी को ज्वाइन किया था। क्लाउड गेट इज लोकेटेड इन, अब क्लाउड गेट जो है वो कहाँ पे है? तो ये जो हमारा 41 है तो इसका जो राइट आंसर है वो चिकागो है। When did the इंडियन म्यूटनी टेक प्लेस, तो इंडियन म्यूटनी कब हुई थी? ये सब कॉन्टिनेंट में हुई थी 1857 में। आजाद पेटन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, कौन से रिवर पे हुआ था? ये रिवर जेहलम पे आजाद पेटन प्रोजेक्ट जो था वो कंस्ट्रक्ट हुआ था। एंटोनिम अगर हम देखें हैगर्ड का, तो ये हमारे पास जो है वो हेल्दी है। जो बुक है उसमें इसका आंसर प्लम्प बताया गया लेकिन वो राइट आंसर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हेल्दी है। How many princely states at the time of the subcontinent partition decided to join Pakistan out of 565? टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थी और उनमें से कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो इल्हाक करने का डिसीजन लिया था? तो वो 13 थी। इसका जो आंसर है वो 13 है। इन पंजाब रेड क्लिफ gave an unjust award including following तहसील्स in Indian side, रेड क्लिफ जब अवार्ड आया था तो उस टाइम में रेड क्लिफ के अंदर एक डिसीजन हुआ था कि, कि इंडिया की जो कौन सी तहसील्स हैं वो अनेक्स करेंगी। तो वो उसका जो राइट आंसर है वो गुरदासपुर है और पठानकोट है। आंसर जो बी है वो राइट है। द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन, ये कौन से ओशन के अंदर है? तो ये पैसिफिक ओशन में है। 47 का जो राइट आंसर है वो सी है। आफ्टर कोल्ड वार अ न्यू कोल्ड वार
या फिर इसको कोल्ड वार 2 भी कहते हैं, हैज अरीजन बिटवीन यूएस एंड चाइना। यूएस एंड चाइना के दरमियान में जो सेकंड कोल्ड वार थी वो स्टार्ट हुई थी। अगला सुमित वाज अ 2 डे सुमित विच रिमेन्स अनकंक्लूसिव। अगला सुमित हुआ था और ये 2 डे सुमित था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था, वो अनकंक्लूसिव रहा था। Which out of the following countries hosted most refugees in 2012? तो इसका जो राइट आंसर है वो पाकिस्तान है। विच वन इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया? सोमालिया का जो कैपिटल है वो मोगाडिशु है। और 52 अगर हम देखें तो कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ नवाए वक्त न्यूज़पेपर? नवाए वक्त न्यूज़पेपर था, इसका फाउंडर कौन था? तो ये इसका जो फाउंडर था वो था हमीद निजामी। विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर्ड आदम सेकंड? यानी कि ना आदम सेकंड वो आदम सानी जिनको बोला जाता है ना, वो हजरत नूह है, तो हजरत नूह को बोला जाता है। विच प्रॉफिट वाज डिक्लेयर्ड आदम सेकंड? अच्छा ये हो गया, इसको आदम सानी बोला जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम, तो ये रेफरेंडम के जरिए आए थे अप्रैल 30 2002 को। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ कब प्रेसिडेंट बने थे रेफरेंडम के जरिए? तो अप्रैल 30 2002 को बने थे। द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, इसका जो आंसर बी है वो राइट आंसर है। द रिएक्शन बिटवीन, अगर हम रिएक्शन देखें बिटवीन एसिड एंड बेस का रिएक्शन, तो एसिड और बेस मिलके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कायदे आजम की जो डॉटर थी उनका जो नाम था ना वो दीना था। बी इसका राइट आंसर है 58 का। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी ऑफ इंडिया? इंडिया में जो लोधी डायनेस्टी थे उसका अगर हम फाउंडर देखें तो उसका जो फाउंडर था वो बहलोल खान लोधी उनका नेम था। और जो बहलोल डायनेस्टी थी इसका जो ड्यूरेशन था वो 30 ईयर्स था, टोटल 30 ईयर्स था। यानी कि 1290 से स्टार्ट था और 1320 पे जाके ये डायनेस्टी एंड हो गई थी। ब्रेन वायरस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। ब्रेन वायरस क्रिएटेड बाय, तो ये पाकिस्तानी ब्रदर्स थे, इसका जो आंसर है वो ए है। मलिहा लोधी सर्व्ड एज एम्बेसडर ऑफ, ये यूएस की एम्बेसडर भी रही हैं, यूएन की भी रही हैं, यूके की भी रही हैं, ऑल ऑफ दीज, इसका जो आंसर है वो राइट आंसर डी है। रिवर फ्लोज इनटू अ क्वेट लेक एंड बिगिंस टू फॉर्म अ डेल्टास, इसका जो आंसर ए है वो राइट है। हेल्थफुल डाइट इंक्लूड बैलेंस वेराइटी एंड मॉडरेशन प्रिंसिपल्स, यानी इसके अंदर बैलेंस भी होता है, वैरायटी भी होती है जो हेल्दी डाइट होती है, और मॉडरेशन प्रिंसिपल्स भी होते हैं। नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ेंगे और 65 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है हिज हैंड ब्रूज्ड कॉट यस्टरडे इन द डोर, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। 67 जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं कि चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, इसका जो आंसर ए है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ए वाला आंसर राइट है। यानी कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। हाउ दिस इंसिडेंट कम अबाउट? 68 का आंसर बी इज राइट आंसर। विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल? ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के तौर पे ग्रेफाइट को यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोमेनक्लेचर ऑफ एम एस एक्सेल? एम एस एक्सेल में अगर देखा जाए तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, उसमें वर्कबुक होती है, सेल भी होते हैं, रेंज भी होती है, लेकिन उसके अंदर डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो आंसर सी जो है वो राइट आंसर है। 71 का है वी शुड अबाइड बाय द रूल, तो इसका जो राइट आंसर है शुडंट वी, तो ये है बी इसका राइट आंसर है। द मसल्स टिश्यूज एंड ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। विच की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन वर्ड? वर्ड के अंदर हेल्प के लिए हम कौन सी की को यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं F1 की। फैज अहमद फैज बरीड इन लाहौर। 75 नंबर क्वेश्चन है जुल्फकार अली भुट्टो फर्स्ट मिनिस्ट्री वाज, इनकी जो मिनिस्ट्री थी ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बड़ी डोब इज लोकेटेड इन विच, इन बिटवीन, तो ये ब्यास और रावी के दरमियान में है। Mahmud of Ghazni waged war against rebellious India in the year of 1000 AD. तो ये जो आंसर बी है वो राइट आंसर है। विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसका प्रिंसिपल नहीं है। तो जो हमारे पास आंसर ए है वो राइट आंसर है। दैट चार्मिंग गर्ल वाज द साइनोस्योर ऑफ ऑल द आइज। इसका जो सी है वो राइट आंसर है। व्हेन अलीगढ़ कॉलेज बिकेम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ जो कॉलेज था ना वो 1920 के अंदर यूनिवर्सिटी बन गया था। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। 83 नंबर पे क्वेश्चन है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट। जिस टाइम ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था तो इंडिया का जो पीएम था वो कौन था। तो जो आंसर वन है वो लाल बहादुर शास्त्री, तो ये इसका राइट आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास चिल्लम जोशी इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये वाला जो इवेंट है ये सेलिब्रेट किया जाता है कैलाश वैली के जो लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर ए है वो राइट आंसर है। 85 में हम देखें हजरत जैद बिन हारिस नेम अकर्ड इन विच सूरह द होली कुरान। तो ये सूरह अल अहज़ाब जो है ना वो सूरह है, तो इसका राइट आंसर है सी। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो नेशनल फ्लावर जो है वो हमारे पास जैस्मिन है। 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो नरेशन है। चेंज नरेशन। द वर्कर सेड आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। वो कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। तो इसकी जो नरेशन होगी वो हमारे पास बनती है द वर्कर सेड दैट ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। द फ्यूल इज आफ्टर फोर्थ। अच्छा ये भी हमारे पास जो है ना वो दूसरा क्वेश्चन है, उसको छोड़ते हैं और 89 पे आते हैं। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन पाकिस्तान। तो ये पाक जो अरब ऑयल रिफाइनरी है ना ये है हमारे पास लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। यानी कि जो 89 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट हम आते हैं उर्दू के क्वेश्चंस पे। अभी हमारे पास एक इस्लामिक को क्वेश्चन बाकी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़या अल फैल के कितने रोज बाद हुई। तो ये 40 दिन बाद हुई। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास सी 40 डेज बाद। कुरान हकीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया है। तो ये जो फितना फसाद है उसको करार दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। हजरत याकूब और हजरत अयूब में क्या रिश्ता था। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, और इनके दरमियान में जो रिश्ता था वो दामाद सुसर का था। इकबाल ने, यहाँ से उर्दू के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इकबाल ने किस सनफ को सबसे ज्यादा पढ़ता है। तो इकबाल ने जो है वो मसनवी को सबसे ज्यादा यूज किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है। बी। बी नंबर पे मुकदमा शेरो शायरी, ये इसका राइट आंसर होगा। मजला नकूश के मदीर कौन थे। तो इसके जो मदीर थे वो मोहम्मद तुफैल, वो इसके मदीर थे। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। लाइक दुरुस्त जो जुमला है ना उसको हम करेंगे अगर हम ये देखें कि भूखे लोग डक्का ना डालें। डक्का नहीं होता, डाका होता है। सेकंड नंबर पे आते हैं भूखे लोग डाका ना डालें। अब डाका का जो है ना वो काफ ये वाला नहीं होता, ये काफ होता है। भूखे लोग डाका ना डालें तो और क्या करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास सी है। 97 में गलत इमला का इंतखाब करें। तो इसमें ये जो वर्ड है ना जिन्हों भी ठीक है उन्हों भी ठीक है, तुम्हें जो वर्ड है ना ये रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 98 नंबर पे क्वेश्चन है बाबाई उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है। तो बाबाई उर्दू बोला जाता है मौलवी अब्दुल हक को। इनको बोला जाता है बाबाई उर्दू। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है न मुंह में दांत न में पेट में आंत।
तो ये वाला जो आंसर है हमारे पास सी है, पेट में आम। अब घर से घर तक, अब जो 100 नंबर क्वेश्चन है वो है घर से घर तक किसका फसाना है। तो ये वाला जो है ये अहमद नदीम कासमी का है। और इसके साथ ही हमारा जो एक पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट वाला जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे।